एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? CHO होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। R लगा देंगे तो अल्काइल बन जाएगा, RH। वन मोर एडिशन टू दिस, IUPAC होता है इसका अल्केनल। IUPAC, अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, एन मतलब सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड नहीं होंगे रिंग साइड चेन में, डबल बॉन्ड ओ रहेंगे डेफिनेटली, बट साइड चेन में नहीं होंगे। अल का मतलब एल्डिहाइड, तो अल्केनल हो गया। इफ आई पुट सम एग्जांपल, जो आपने ऑलरेडी बनाया है मैं सबका पूछ भी लूंगा। इसमें कितने कार्बन है? ओनली वन कार्बन। स्टार्ट कहाँ से नंबरिंग करोगे? फंक्शनल ग्रुप से ही करोगे। वन, वन का मतलब क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथ, एन, मिथानल, बट इफ आई टेक टू कार्बन, स्टार्ट फ्रॉम हियर, इथानल, इथेनल। इसका कॉमन नेम, ये IUPAC है। क्या है इसका? IUPAC। इसकी कॉमन नेम होती है एसिटल्डिहाइड। क्या होती है बताओ? एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड हो? IUPAC होती है इसकी, ये आपका IUPAC है। अल्केन एक्स ओन, अल्क मतलब फिर से नंबर ऑफ कार्बन, एन का मतलब साइड चेन में डबल बॉन्ड रिंग नहीं होगी, एक्स पोजीशन, ओन कीटोन के लिए। एंड इन दिस केस दोनों तरफ क्या है? अल्काइल है, दोनों तरफ अल्काइल है। R1H R2H, बट R1 R2H नहीं हो सकते। R1 R2 क्या रहेंगे? अल्काइल रहेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक H बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। आर यू गेटिंग इट? Out of R1 R2, if anyone becomes what H, it will become aldehyde. Now try to name this. अब कीटोन की नेमिंग के लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, फ्रॉम लेफ्ट या राइट से स्टार्ट करनी है, बिकॉज बीच में है ना ये, तो लेफ्ट या राइट से स्टार्ट करनी है। इफ आई नंबर इट 1 2 3, तो नाम होगा प्रोपेन टू ओन और सिंपली प्रोपेनोन, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। पर जैसे ही मुझे एक और कार्बन बढ़ाया हमने, नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटी। अगर मैं लेफ्ट से राइट करूंगा ये नंबर मिलेगा, if I move from right to left, if I move from right to left, then I will get this number. Now tell me, कीटोन का जो पोजीशन है क्या है बताइए? कौन सा छोटा है? टू छोटा है। विल प्रेफर दिस नंबर, विल प्रेफर व्हाट? राइट टू लेफ्ट टू राइट। तो नाम क्या होगा बताओ? ब्यूटान टू ओन, ब्यूटेन टू ब्यूटेन टू। रूल फिर से रिपीट करता हूँ। एल्डिहाइड की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? वहीं से स्टार्ट करोगे, एल्डिहाइड से। तो कीटोन की कहाँ से करोगे? लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हैं, बट कीटोन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। नो तो सर। अब आपको जो एग्जांपल दिया था एज अ होमवर्क, विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द एग्जांपल अलोंग विद द नेम। ड्रॉ ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर C2H4O। तो C2H4 का नॉट क्या पॉसिबल नहीं है? कीटोन कीटोन नॉट पॉसिबल, सिर्फ एल्डिहाइड पॉसिबल है। तो एल्डिहाइड अगर पॉसिबल है तो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2, दो कार्बन, क्या नाम हो गया? इथेनल। C3H6O, तीन कार्बन। स्टार्ट कहाँ से करनी है? एल्डिहाइड की कार्बन से ही करनी है। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनल्डिहाइड नहीं, प्रोपेनल। नहीं, प्रोपेनल ही बोलना है बेटा, अल्डिहाइड जोड़ना ही नहीं है। IUPAC में अल्केनल है सर, कॉमन नेम में एल्डिहाइड बोलना पड़ता है, कॉमन नेम में। ठीक है ना? When you talk about the common name of aldehyde, then you have to mention the aldehyde, not in IUPAC. कीटोन का नेमिंग ये हम ऊपर कर चुके हैं। C4H8O एग्जाम्पल देखिए, मैंने कार्बन 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 भी लिखे हैं, फिर कंडेंस बनाए हैं, फिर उसका बॉन्ड लाइन भी बनाया है। क्या नाम, क्या होगा बताओ? 1 2 3 4, क्या होगा बोलो? ब्यूटेन ब्यूटेनल बेटा, ब्यूटेनल। अल्केनल, आज के क्लास में दो चीज ऐड करिए, अल्केनल, अल्केन एक्स ओन। एक मिनट रुकिए।
ठीक है, इसका नाम बताओ क्या होगा? ब्यूटेनल, है ना? ब्यूटेनल। नंबर बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहीं से स्टार्ट करनी है। अब आया सेकंड वाला एग्जांपल, ब्रांचिंग कर दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कहाँ से करनी है? वहीं से। 1 2 3 लॉन्गेस्ट पता कर लिया, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर 3 कार्बन का ही है तो क्या नाम दीजिएगा? 2 propanol, नहीं, कैसे? एल्डिहाइड का तो 1 पोजीशन है ही, तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है, तो नाम क्या होगा? प्रोपेनल। और सेकंड पोजीशन पे एक्स्ट्रा क्या है? 2 methyl. 2 मिथाइल प्रोपेनल। हो गया, समझ में आया? लॉन्गेस्ट Yes, का sir. नेमिंग कर दिया, साइड चेन का अलग से कर दिया। कीटोन का दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, बट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कीटोन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो क्या बोलोगे? ब्यूटेन, butane to ol, ब्यूटेन टू ऑन। ol, C5 एस्टर ओ, यहाँ देखिए सबके नंबर नेमिंग लिखे हुए हैं, अब चेक कर लीजिए। स्टार्ट कहाँ से करनी है? एल्डिहाइड से। 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो गया? पेंटेनल। यहाँ पे 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट हुआ, 3 पे क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। इसमें क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल, बोलो, ब्यूटेनल। कोई डाउट? No, sir. इसका नाम बताइए फिर, डाउट नहीं है, बताइए। यू नो हाउ टू रेड। 2 dimethyl propanol. हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। वाई? बिकॉज 3 कार्बन का ही चेन मिला, तो प्रोपेनल बन गया। और एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब बोलेंगे सर अब यहाँ पे कार्बन कार्बन क्यों नहीं बनाया? ऊपर इतना बनाया बेटा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। कोई दिक्कत है क्या? समझ लेंगे ना स्ट्रक्चर सब लोग? Yes. ठीक है। कीटोन, कीटोन में वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पेंटेन टू वन हो जाएगा। इसमें ले नहीं करते 1 2 3 4, तो क्या होगा? ब्यूटेन टू वन, और 3 पे क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू वन। इसका दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे सेम ही आएगा, तो पेंटेन 3 वन। क्लियर है? yeah देखिए sir, सारे एग्जाम्पल देखिए एक बार आप लोग देखिए, सारे एग्जाम्पल देखिए और सब चेक कर लीजिए किसी का कुछ छूट रहा है क्या। आपने आपको होमवर्क भी दिया था, तो चेक कर लीजिए किसी का कोई एग्जाम्पल भी छूट रहा है क्या। सर एस्टर एस्टर का आयुपैक नेम आपने बताया था क्या? बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो मेरे सामने करिएगा, बताऊंगा। हम्म। और एक्स्ट्रा का होमवर्क तो दिया था ना? या सर एक्स्ट्रा का ओके, चलिए देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आपका छोटा है तो मैच करा लीजिए। और बोलेंगे सर C5 एस्टर में अब कार्बन कार्बन क्यों नहीं बनाया? बट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव प्रैक्टिस ऑफ कार्बन कार्बन CH3 वाला और बॉन्ड लाइन वाला, वी जस्ट रिटन द बॉन्ड लाइन। स्टिल यू पीपल फेस एनी डिफिकल्टी, प्लीज लेट मी नो। आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज जस्ट सिमिलर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? एसिड से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एसिड से। आर हमारा H भी हो सकता है और हमारा अल्काइल भी हो सकता है। अगर H होगा तो HCOH, फॉर्मिक एसिड। नंबरिंग करोगे तो एक ही कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? अल्क एन ओइक। क्या होगा? मेथानोइक मिथेनोइक एसिड। सेकंड का 1 2 क्या हो जाएगा बताओ? मेथानोइक एसिड, Ethanoic acid. इथेनोइक एसिड। ये दोनों क्या है इसके? कॉमन में क्या है ये सर? IUPAC। IUP. तो थोड़ा बहुत आपको इनके भी नेम समझ में आ गए। एस्टर थोड़ा सा क्लासी है। एस्टर में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट।
तो दो पार्ट में डिवाइड करिए एस्टर को। जो बाद वाला पार्ट है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो पहले वाला पार्ट है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। डन? चैनल क्लियर? यस सर। तो R2 के लिए हमने क्या लिख दिया? अल्काइल। R2 के लिए क्या लिख दिया? अल्काइल लिख दिया। और R1 C डबल बॉन्ड OO के लिए क्या लिख दिया? अल्केनोइड लिख दिया। नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करनी है? सिमिलर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बेसिकली इसके दो पार्ट है, अल्काइल अल्केनोइड। डन? क्या नाम है इसका? अल्काइल अल्केनोइड। जो O से अटैच होगा उसके लिए अल्काइल यूज कर लोगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए अल्केनोइड यूज कर लोगे। तो R1H है ना, R1H भी हो सकता है, R1 अल्काइल भी हो सकता है, पर R2H नहीं हो सकता। अगर R2H हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एसिड बन जाएगा ना। अगर यहाँ पे आप H लिख दोगे इट विल बिकम व्हाट? एसिड। R2 नेवर व्हाट इक्वल टू। कोई डाउट? एग्जांपल नो देखो CH3 है बाद में, तो CH3 को मिथाइल लिख दिया। इसमें कितने कार्बन? एक ही कार्बन। तो क्या होगा? मिथेनॉइड। क्या होगा? मिथाइल मिथेनॉइड। मिथाइल मिथेनॉइड। मिथाइल मिथेनॉइड। Draw only acids and esters for C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2, C5H10O2, C2H4O2। एग्जाम्पल देखिए, सब ड्रॉ किया हुआ है। फिर से कार्बन कार्बन ड्रॉ किया मैंने। 1 2 दो ही कार्बन है, क्या नाम होगा? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। और दूसरे का नाम मिथाइल मिथेनॉइड, वो कर चुके हैं। C3H6O2। C3H6O2 के पहले एसिड बना लेते हैं। एसिड कितने बने? एक ही बनेंगे एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। क्या सिंपली नाम होगा? नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम प्रोपियोनिक होता है, सीखेंगे बाद में। लोकल थोड़ा सा आज आईपी से सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। एस्टर। नाउ एस्टर की सबसे पहले आप काम करिएगा कि सी से जो अटैच्ड एटम है उसको एच बना दिया करिए पहले, फिर कार्बन के साथ खेलिए। जस्ट पुट एच विद सी डबल बॉन्ड ओ एंड पुट रिमेनिंग कार्बन ऑन द ऑक्सीजन एटम। एक एच पुट कर दिया, उसका दो नाम होगा। इस पार्ट का नाम क्या होगा? इथाइल। और इस पार्ट का नाम क्या होगा? मिथेनॉइड। मिथाइल। है ना? ओ से जो अटैच्ड है उसको पहले लिखनी है और रिमेनिंग को बाद में लिखनी है। इसमें क्या नाम होगा बताओ? इसका नाम मिथाइल और इसका नाम क्या क्या होगा? इथेनॉइड। इथेनॉइक। तो मिथाइल इथेनॉइड हो गई। कोई डाउट? No. बोलो पक्का? नो C4H8O2 एसिड्स एंड एस्टर। एसिड कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे एसिड, दो ही बनेंगे ना। यस। बेसिकली क्या तरीका बताया था कि एसिड को फिक्स कर देना, एसिड को फिक्स कर देना और फिर रिमेनिंग कार्बन अटैच कर देना। स्टार्ट यहाँ से करिएगा, 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए? 4। तो नाम क्या होगा इसका? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड। एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। एक बार मैं फिर से छोटी सी कर देता हूँ। 1 रहेगा तो क्या यूज करते हैं? मिथ। 2 रहेगा तो इथ। 3 रहेगा तो प्रो। प्रो 4 रहेगा तो ब्यूट। ब्यूट ब्यूट। 5 ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा? पेंट। पेन 5 ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा? नाम। पेंट, हेक्स, नंबर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। मिथ इथ प्रोब्यूट नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट कॉमन नेम ओनली। तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन था वो कॉमन बेंजीन। नेम था। कॉमन नेम को हमने आईपीएस में कंसीडर कर लिया, पर उसको यूज हो गया, अब इतना ज्यादा यूज हो चुका है कि 4 को मतलब ब्यूट होता है, तो ब्यूटेनोइक हो गया। तो इसमें नेक्स्ट वाले एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 3 ही कार्बन का है। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। और सेकंड में क्या ग्रुप पड़ा हुआ एक्स्ट्रा? एक मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया। कोई डाउट? नो सर। नो सर आगे एस्टर में मैंने आपको एस्टर का सबसे पहले क्या कहा कि जो सी डबल बॉन्ड है उस पर हाइड्रोजन लगा दिया करिए। हाइड्रोजन लगा दीजिए और रिमेनिंग को खेलिए रिमेनिंग हाइड्रोजन के साथ। हाउ मेनी कार्बन यू हैव? 4 1 2 3। क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइल। ये कौन से अल्काइल है? प्रोपाइल है। प्रोपाइल मिथेनॉइड। प्रोपाइल मिथेनॉइड। मिथेनॉइड क्यों? ये एक ही कार्बन है। यस। इसका अलग नेमिंग करना है और इसकी अलग नेमिंग करनी है। गॉट इट? जो बाद है वो पहले लिखना है, जो पहले है वो बाद में लिखना है। यहाँ फिर से व्हाट इज दिस?
इथाइल. Now what is this? बोलो. इथोनेट. Ethanoate. Ethyl. What is this? Methyl. And what is this? प्रोपेनॉइड. Propanoate. तो methyl propanoate हो गया. Now tell me, इस एग्जांपल का क्या नेमिंग होगा? बताइए. इसका नेमिंग बताइए. सर 1 मिथाइल इथाइल इथोनेट मिथोनेट. मिथोनेट नहीं, मिथेनोएट. इथेनॉइड. मिथेनोएट बेटा. तो अब समझने वाली बात वो नहीं है, समझने वाली यहाँ क्या आएगी, टफ क्या है इस अल्काइल का नेमिंग करना. इसको हम अलग लिख लेंगे, है ना. Yes. और अलग अल्काइल को तो नेमिंग अच्छे से सिखाया हमने आपको. सिखाया कि नहीं बताइए. सिखाया. अल्काइल का जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या मार्क कर देंगे? 1. और फिर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लेंगे. तो 2 ही कार्बन का चेन मिला, तो मतलब क्या हो गया? मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल. 1 मिथाइल इथाइल मिथोनेट. इथाइल. ये पूरा किसका नाम है? अल्काइल का. ये Yeah. लिखना है पहले, ये पहले लिख दूंगा. और जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नाम हो ना, उसको ब्रैकेट में डाल दिया करिए. स्ट्रेट नाम होगा सिंगल वर्ड का अल्काइल तो कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए. और रिमेनिंग पार्ट क्या है? कुछ है ही नहीं इसमें. इथेनोइड. क्या है? मिथोनॉइड. मिथे. नाउ इसी अल्काइल का कॉमन नेम क्या है? ये तो आईयूपीएसी लिखा हमने. कॉमन नेम बताइए जल्दी, लेट मत करिएगा. इसी अल्काइल का कॉमन नेम क्या है? और जो नहीं बता पाएंगे, जो के दिमाग में फट से नहीं आ रहा, फट से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो प्लीज गो थ्रू द नोट्स अगेन. बोलिए. आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल किसने बताया? रोम का. ओमकार. आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम भी है एज वेल एज यूज्ड इन. बोलो. IUPAC. IUPAC. आईपीएसी. यू कैन आल्सो कॉल इट व्हाट, इसका और क्या नाम दे सकते हैं? आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट. ये कॉमन नेम हो गई. आईयूपीएसी कैन बी आल्सो रिटन एज आइसोप्रोपाइल व्हाट, मिथेनॉल. ठीक है ना. व्हाट इज आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट? कॉमन नेम. क्लियर है सबको? यस सर. Yes, यस. sir. ठीक है. C4H8O2 का जितने भी नाम है ना, नोटबुक में लिख लीजिए. यह सब कोई एसिड एस्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नेमिंग लिख लीजिए. ये लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए. नोट इट डाउन फ्रॉम हियर. एल्डिहाइड का नेमिंग बताया था हमने. एल्डिहाइड का नेमिंग बताया था किसी का? ये लिख लीजिए पहले, ये नोट कर लो. ये लिख लो. लिख चुके थे पिछले क्लास में, फिर भी एक बार अपडेट कर लीजिए. ये लिख लीजिए. देखिए आज डिस्टर्बेंस नहीं है, बस थोड़ी सी लेट ज्वाइन किया था आप लोग आज को. वो भी मत करिए, 7 o'clock ज्वाइन कर लीजिए. C5H10O2 अपने लिए ज्वाइन मत करिए, अपने फ्रेंड लोग के लिए ज्वाइन करिए, कि जो पहले ज्वाइन कर लेते हैं उनका क्लास स्टार्ट नहीं हो पाता है. ओनली एसिड्स एंड एस्टर. मैं लेट करूं उस पर मत ध्यान दीजिएगा कि सर लेट आते हैं तो हम भी लेट आएंगे. आप अपने टाइम पर रहिए. यू ओपन इट, यू ज्वाइन इट एंड यू स्टडी योर ओन नोट्स. सिंपल. आप 7:10 को आ रहे हैं, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 7 o'clock. दैट्स व्हाई यू आर ज्वाइनिंग लेट. थोड़ा पहले से ज्वाइन करिए. 6:45 से आप रेडी होना स्टार्ट हो जाइए क्लास के लिए. C5H10O2 स्टार्ट करते हैं. कैन आई डायरेक्टली ड्रॉ द बॉन्ड लाइन? बोलो. डायरेक्टली बॉन्ड लाइन ड्रॉ करें? किसी को Yes. दिक्कत है बताइएगा. एसिड बना दिया पहले हमने एसिड बना दिया. कितने कार्बन था खेल लें? 5 कार्बन के साथ. 1 2 3 4 5 बन गया. अब 5 को हम क्या कर लेंगे? ब्रांचिंग. बेस्ट पार्ट है कि 4 कार्बन बनाओ. स्टार्ट पुटिंग व्हाट? बोलो. मिथाइल. Yes. यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी है? ये हो गया 4 कार्बन का. यही तुमने मिस किया दिशा.
3 काउंट का बनाओ, 2 ब्रांचिंग कर डालिए। एस्टर का बिल्कुल ऐसे ही प्यार से बनाई ड्राइंग, ताकि आपको रैंडम इधर उधर मत बनाइए, ताकि आप रीड कर सको, उसकी नेमिंग कर सको, उसके सामने ही कर पाओ। ना एस्टर के लिए मैंने बताया आपको साफ साफ कि पहले आप एच को फिक्स कर दो और फिर कार्बन के साथ खेलिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं ज्यादा हो गया ना, बस 1 2 3 4 एंड 5। अब ब्रांचिंग करते हैं उसी में। This because you already made the structure in aldehyde similar type of, सिर्फ एसिड दिया तो आप उसमें मिस कर रहे हैं, so that is wrong. This और फिर एक और this one, है ना, बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड था बेटा वही उधर लिख दिया है, कुछ अलग लिखा ही नहीं है हमने, देखा जाता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम क्या करेंगे, 1 कार्बन इस साइड लगाएंगे। अगर 1 कार्बन लगा दिया, मैंने 2 कार्बन यूज हो चुके, ओनली 3 कार्बन लेफ्ट। अगेन यू कैन डू द ब्रांचिंग। दिस अगेन यू डू द ब्रांचिंग। अब क्या करें, 3 कार्बन इधर लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 2 कार्बन रहेंगे। और क्या करें, बस फिर इसमें सब चेक करिए, इतने आए क्या आपको, मैंने कोई रिपीट तो नहीं कर दिया, चेक करिए। आई कैन ऑल्सो रिपीट, मुझे भी गलतियां हो सकती हैं। हाँ सर इतना ही है 9। वेरी गुड, किसको आया बताओ, 9, भाविका। भाविका, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, टोटल 9 4 13 स्ट्रक्चर्स हो गए। कैन आई एक्सपेक्ट ऑल द नेमिंग, अभी आप कर पाएंगे सारी नेमिंग, गलत होने दीजिएगा, गिव अ ट्राई। फर्स्ट का नाम बताओ सर थर्ड और फोर्थ रिपीटेड नहीं है क्या? हाँ सर, थर्ड और बताओ। सर एस्टर्स का थर्ड और फोर्थ रिपीटेड है। रिपीटेड नहीं था, मेरी लापरवाही थी यहाँ पे, है ना। या सर। तो आप नेमिंग कर डालिए सबका। फर्स्ट का नाम क्या होगा, आप लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखिए, मैं रैंडम पूछूंगा सबसे, आप बताना। जो नहीं बता पाएंगे प्लीज पूछिएगा, जो दिक्कत आ रही है फिर नोट कर लीजिए। हाँ साहिल बोलो, कुछ पूछना है साहिल। हाँ साहिल बोलो, स्पीक, डोंट मैसेज, स्पीक, ऑल आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग जो क्लास से रिलेटेड है। अर्जुन आपसे हमने नोट्स मांगा था ना, अर्जुन हाँ सर, सेंड किया मैंने। कहाँ नोट सेंड किया आपने, 4 पेजेस सेंड किया, अभी तक 4 ही पेज पढ़ा हमने। सर आपने वो प्रीवियस डे का पूछा था ना, इसलिए। नहीं, मैंने पूरे नोट्स मांगे थे आपको, स्टार्टिंग से एंड तक आपने ढंग से लिखा है नोटबुक में, वो मैंने पूछा था आपसे। फिर आप गायब भी हो गए, आप सेशन ही छोड़ दिए, सेशन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिए थे अर्जुन, हेलो, डिस्कनेक्ट कर दिए थे या हो गया था? हाँ सर, हेलो। कल का सेशन नहीं आपने सर, वो मेरा वो वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया सर, तो वो रिपेयर फोन- करना पड़ा था। तो फोन से कनेक्ट कर लेते। नहीं, वो आपको- फोन से मैंने ट्राई किया था सर 2-3 बार, लेकिन वो नहीं हो रहा था। देखो पूरी कोशिश करना, जब तक हार ना जाओ। फोन से देखो, हम फोन से पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आई थिंक फोन वर्क करता है, बहुत कोशिश करेंगे तो
अलग अलग घर में अलग अलग नेटवर्क भी होंगे ही। जो जो बन जमता है उसको ट्राई कर लीजिए जब दिक्कतें आती है तो। ठीक है, लिखो। फर्स्ट का नाम बताओ, भाविका बोलो फर्स्ट का नाम। 1 2, नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा? पेंटानोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। इसका पेंटेनोइक नाम एसिड। 1 2 3 4। अब 4 कार्बन लॉन्गेस्ट मिला मुझे। 4 को यहाँ 5 नहीं काउंट कर लेना, लॉन्गेस्ट काउंट करनी होती है। तो 3 पे क्या पड़ा हुआ एक्स्ट्रा? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले का, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले का 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2 डाइमिथाइल। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जितने भी साइड में लगे होंगे ना, सबकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। 2 मिथाइल तो दोनों का पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। दो दो बार लिखेंगे, सेम पोजीशन पे ही है तब भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट जो साइड से लग रहे हैं उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक व्हाट एसिड। एक बात बताओ, अगर मैं सारे नाम को एल्डिहाइड से कंपेयर करूं, कैन यू चेक दैट कि सभी सेम ही है, सिमिलर है? पेंटोनोइक था, यहाँ पेंटेनल है। 3 मिथाइल ब्यूटेन है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल है, वहाँ पे क्या प्रोपेनोइक एसिड। कॉपी पेस्ट है बिल्कुल वहाँ पे, बिल्कुल। एस्टर का करिए, एस्टर का करिए। ठीक है, फर्स्ट का नाम बताइए। डेफिनेटली देयर शुड बी 2 पार्ट इन द नेम। इसका नाम अलग होगा ब्यूटाइल मेथानोइड। ब्यूटाइल मिथानोइक। और इसका नाम अलग होगा। ठीक, तो पहले किसका लिखेंगे जो बाद में आता है? ब्यूटाइल मेथानोइड। मिथाइल। कैन आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट दिस? यस। Yes, sir. हो जाएगा। तो डिफिकल्टी हो सकती है कहीं हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। थिंक डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है। इसका हमने ऑलरेडी कर लिया तो यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए। बट वो डिफिकल्टी डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज कुछ नहीं, वो अल्काइल का ही नेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। डन।
भाविका बताओ सेकंड वाले का नाम। हेलो। हेलो हाँ बोलो भाविका। सर, नेमिंग नहीं किया है मैंने। अच्छा करो आराम से, ये तो होमवर्क ही था ना ड्रॉ करना, ड्रॉ तो होमवर्क अ, करना था ही। सिर्फ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, नेमिंग नहीं किया था मैंने। अभी अभी करने बोला मैंने, अभी करिए, अभी करो। तो कुछ होमवर्क देता हूँ मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। सर हो गया ना? हाँ ठीक, ठीक है। ये ट्राई करना बेटा, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ बीच बीच में हमेशा, ताकि आप लोग एंगेज रहो। इसका हो जाता है, क्वेश्चन ट्राई करिए। लेट्स डिस्कस द नेमिंग विदाउट एनी डिले। सेकंड का नाम, तो सेकंड का नाम लिखने के लिए मुझे ये तो कंफर्म है कि राइट वाला पार्ट का तो नाम क्या होने वाला है, बोलो। मिथेनोएट। ये तो Thanoid. फिक्स, ये तो फिक्स ही है। इसके बाद का भी फिक्स ही रहेगा, इसके बाद का भी फिक्स रहेगा। ठीक, दिक्कत कहाँ पे आएगी, जो साइड चेन में जो अल्काइल है। व्हाट इज दिस अल्काइल?
अगर इस अल्काइल टू को मैं मिथाइल हाँ, इस अल्काइल को मैं अलग से लिखूँ बेटा, तो अलग से क्या लिखूंगा बताओ? अब जिसको दिक्कत आएगी डेफिनेटली आप ऐसे बना सकते हैं, 4CH2 CH3 10, यही होगा। यस या सर। जिसको दिक्कत आती है पहले इसको बना, हो तो जाएगा उसी से। मैं बोलूंगा डायरेक्टली यहीं से कर लूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रोपाइल और 2 पे क्या है मिथाइल, उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 तो मिथाइल प्रोपान। प्रोपाइल प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल। प्रोपाइल मतलब ये हमारा अल्काइल है ना, तो 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोपाइल और 2 पे क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपान। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, इसका नाम क्या होगा? 2 2 1 डाइमिथाइल। 1 1 डायमिथाइल 1 गलतियां नहीं करनी है सर, स्टार्टिंग से ये प्रैक्टिस रखेंगे तो नेगेटिव हमारे मार्क्स जाते हैं नेगेटिव से। 1 डाइमिथाइल इथाइल एथाइल। फर्स्ट ध्यान रखना, किसी भी नेमिंग में आईपीएससी में द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और ओनली द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। नाउ ये अब ये आसान है, फिर से ये तो सिंपल है, क्या है ये? प्रोपाइल। प्रोपाइल 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 इथेनोएट और 1 2 तो इथेनॉइड हो गया। ये फिर से कर चुके हैं, 1 2 क्या है था इसका? 1 मिथाइल इथाइल इथेनोएट 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम क्या दे सकते हैं? आइसोप्रो प्रोपाइल। और थोड़ा आलसी बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले का और आसान है, सभी आसान है, क्या नाम होगा? मिथाइल ब्यूटेनोएट मिथाइल प्रोपेनोएट, इसका नाम मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेनोएट। नाउ आई नो वांट टू नो दिस, इसका बताइए। ये तो आसान राइट वाला, यू जस्ट राइट मिथाइल, इधर क्या लिखेंगे? इधर के लिए क्या करनी पड़ेगी सबसे पहले? मिथाइल 2 इस मिथाइल प्रोपेनोएट हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहाँ पे 1 2 3 क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेनेट प्रोपेनोएट। तो थोड़ा सा अलग था बस, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन पता करनी है, साइड चेन में क्या लगा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि एस्टर के 2 पार्ट में नेमिंग होती है, एस्टर का नाम 2 पार्ट में होता है। 10 सब मैच कर लीजिए, कॉपी करने में मत रहिएगा कि मैंने कॉपी कर लिया सर, सब नोट मेरा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खूबसूरत है, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यू शुड नो हाउ टू राइट इट बिफोर राइटिंग एनीथिंग, यू शुड नो कि मैंने क्या लिखा है। वो नोट्स आपका है, आपने तैयार किया हुआ है, समझ के तैयार किया हुआ है। हाँ साहिल बोलो, साहिल कुछ बोलो, तुम कोशिश करते हो बोलने की, फिर बोलना नहीं, बोलते नहीं हो। डन, ये दोनों होमवर्क रहेंगे, ट्राई करिएगा इसको, कर लेंगे ट्राई। अच्छे यस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर कहीं मिलेगा नहीं ढूंढेंगे तो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इट इज डिवाइडेड टू क्लास में 2 पार्ट। ए साइक्लिक का मतलब, ए का मतलब क्या? नहीं, ए साइक्लिक रिंग नहीं है, ओपन चेन, उसको एलिफैटिक भी कहते हैं। तो सारे ओपन चेन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। दूसरा टाइप क्या है? साइक्लिक। पर साइक्लिक के बहुत सारे डिवीजन है, साइक्लिक के 2 डिवीजन, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ कार्बन से ही बना हुआ है रिंग, कार्बन से बना हुआ है रिंग। अच्छा ये कार्बन से बना हुआ है, किसी और आइटम से भी बना हुआ है, रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रिंग, सिर्फ रिंग, रिंग सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, रिंग का, ओनली कार्बन आइटम्स एंड रिंग।
पर हेटेरोसाइक्लिक की जैसे बात करूंगा मैं, तो कार्बन एज वेल एज अदर एटम्स इन द रिंग लाइक दिस, लाइक दिस। तो रिंग के अंदर कोई और एटम आ जाए तो क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरो? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आसान है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक बोथ आर सेम, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हैज टू क्लासिफिकेशन, अगेन क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक मींस एलिफैटिक भी होगा और साइक्लिक प्रॉपर्टी होगी। रिंग होगा। एलिसाइक्लिक का मतलब हुआ कि द साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? एलिफैटिक कंपाउंड। जिसकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक से मैच करती है उसको एलिसाइक्लिक बोल दिया। और दूसरा टाइप एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक का मतलब है जो बेंजीन जैसा प्रॉपर्टी रखता है। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट, बट मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफ कर दूंगा कि एरोमेटिक के अगर ऊपर हम चलने जाए कोशिश करेंगे तो 1 मंथ पढ़ते हैं हम लोग एरोमेटिक से। बाद में ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे आप 12th में, तो एरोमेटिक पे हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट नॉट 1 मंथ, एटलीस्ट 20-25 डेज तो पढ़ ही लेते हैं। तो एरोमेटिक पे पूरी डिस्कशन नहीं करने वाले, सिर्फ ये समझनी है कि बेंजीन या बेंजीन से जैसा दिखने वाला कंपाउंड को एरोमेटिक है। I will give you a few examples. Try to learn those first. वही क्वेश्चन पूछेंगे अगर पूछना हो तो टेस्ट में, उससे बाहर नहीं पूछेंगे। तो try to learn those examples of aromatic compound. Now, aromatic के दो टाइप, एक मिनट। aromatic के दो टाइप, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। मतलब aromatic कंपाउंड को मैंने क्या डिफाइन किया? Which similar to what? बेंजीन। तो बेंजीन जैसा कोई दिखे, जैसे लास्ट क्लास में, if you check, लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो हमने बनाया था ये सब सारे कंपाउंड। ये बेंजीन दिख रहा है? Yes, sir. बेंजीन, तो बेंजीन डेरिवेटिव हो गई। ऑल द बेंजीन डेरिवेटिव्स आर व्हाट? बेंजीनॉइड। सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या हैं? बेंजीनॉइड। Benzene. तो मतलब सभी एरोमेटिक हैं जो हमने ड्रॉ किया ना यहाँ पे, सभी क्या हैं? एरोमेटिक। मतलब DU4 आया और अपने बेंजीन डेरिवेटिव बना दिया, मतलब सभी कंपाउंड क्या हैं? ये सभी क्या हैं? एरोमेटिक। Benzene. बेंजीनॉइड भी हैं और सभी क्या हैं? एरोमेटिक हैं। Aromatic. मतलब बेंजीन दिख गया मतलब एरोमेटिक है, सिंपल। अगर मॉलिक्यूल में बेंजीन दिख गया तो एरोमेटिक है। तो लर्न क्या करनी है कि बेंजीन के अदर देन द बेंजीन व्हाट आर द कंपाउंड्स व्हिच आर एरोमेटिक, ये समझनी है। ये मला चार्जर पाहिजे। क्लास पे ध्यान दीजिए सब लोग, कहीं और नहीं, ठीक है। तो एरोमेटिक में दो टाइप होंगे, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। विल डिस्कस दैट इन द नॉन बेंजीनॉइड आल्सो। हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक तो किसी और आइटम से बना हुआ है, तो डेफिनेटली से बेंजीनॉइड भी नॉन बेंजीनॉइड करने की जरूरत ही नहीं है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, मतलब हेटेरोसाइक्लिक आइटम भी क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक हो सकते हैं। देखिए पहले बेंजीन को अगर मैं बोलूंगा क्या क्या है वो, तो साइक्लिक है पहले वो, फिर होमोसाइक्लिक है वो, फिर एरोमेटिक है वो, और फिर क्या है? वो बेंजीन खुद है तो बेंजीनॉइड तो होगा ना, बेंजीन जैसा। Yes, जब sir. भी मैं कंपाउंड दूंगा तो तुम एक स्टेप बाय स्टेप क्लासिफाई करोगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो भी लर्न। सैचुरेटेड मींस ओनली सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो गया? डबल एंड ट्रिपल या दोनों मिल सकते हैं। तो एलिफैटिक का डेफिनेशन, containing straight or branch open chain structure. Alicyclic का definition, properties resembles aliphatic but have cyclic structure. Aromatic, structural features and properties similar to benzene. Aromatic compounds burned with sooty flame. Sooty flame का मतलब होता है जिसमें कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं, मतलब जला नहीं है completely कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जनरली burned with non sooty flame. Sooty means containing unburned carbon particles. It is observed due to high carbon content. सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बेंजीन का आपको फॉर्मूला पता है? व्हाट इज फॉर्मूला बेंजीन, बताओ। C6H6. 6H6. कैन यू गिव मी द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजीन? बताया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना, मोल कांस्टेंट का थोड़ा वो जो ब्रीफ किया था मैंने। डिड आई डिस्कस द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड? डिस्कस किया था कि नहीं किया था? No, sir. चेक करो नोटबुक में, देखो उल्टाओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड डिस्कस किया था कि नहीं किया था? दिशा Yes, देखो, sir. किया था सर। कितनों को याद है बताइए, ऑनेस्टली बताइए। सर याद है सर। बस निकाल के बताओ सर, जिसको याद निकाल के बताइए। इसको याद नहीं है उनके लिए आईना हुआ, प्लीज गो थ्रू द नोट्स। स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इट।
तो आप क्या जो होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या रहेगी बताइए? फाइंड, वो अभी आप 2 मिनट में कर भी सकते हैं। फाइंड परसेंटेज composition of what? Benzene. What is the formula of benzene? C6H6. ये रहेगी आपकी होमवर्क। होमवर्क नहीं है, वो जस्ट दिया मैंने, आप कभी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। इफ यू हैव क्वेश्चन ऑलरेडी टू सॉल्व, आप जब लगे कि सर कुछ और डिस्कस करने मुझे आता है, जस्ट फिनिश द होमवर्क। जैसे 2 क्वेश्चंस हैं, आपको लगे कि मुझे समझ में आ गया सब, तो खत्म करिए। हाँ, बस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मत होइए, ठीक है? यहाँ तक डन सब लोग? यहाँ तक क्लियर है सबको? सर एलिसाइक्लिक नहीं समझा। एलिसाइक्लिक का मतलब कुछ नहीं है, वो साइक्लिक होगा पर प्रॉपर्टी एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफैटिक जैसा होगा। द प्रॉपर्टी विल नॉट रिजेंबल व्हाट बेंजीन, ठीक है ना? तो बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन बहुत मुश्किल से होती है, बट एलिफैटिक में एडिशन हो सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अब तो भी आईयूपीएसी सीख रहे हैं। डन? एग्जांपल देखना, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट में जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं सभी क्या हैं? बोलो। एलिफैटिक। सभी एलिफैटिक। सभी क्या हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक। सेकंड में क्या है बताओ? सेकंड में सभी कैटेगरी। साइक्लिक। नहीं, सबसे साइक्लिक। पहले क्या है? साइक्लिक। फिर क्या है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक। साइक्लिक के बाद क्या है वो? कार्बोसाइक्लिक। फिर क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। हेट्रो कैसे हो गया? हेट्रो का मतलब, हेट्रो का मतलब बेटा रिंग के अंदर कोई और एटम, रिंग के अंदर कोई और एटम। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे डाउट, क्या पूछ रहे थे बताओ? कोई पूछ रहे थे जिन लोगों को, थोड़ा 2 मिनट रुकिए, कोई कुछ पूछ रहे थे ना? भाविका तुम पूछ रहे थे? भाविका यस सर। कुछ पूछ रहे थे क्या आप? नहीं नहीं सर, मैं नहीं थी। कौन तो था, तो ध्यान नहीं देखा नहीं। आकांक्षा आप थे? आकांक्षा, आकांक्षा देयर? यस सर। आप कुछ पूछे थे? नो सर। ओके, सब समझ में आ रही है क्लास में? या सर। Yes, श्रेणिम sir. तुमने? आकांक्षा यस सर। ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में, थर्ड क्या है? एलिफैटिक या साइक्लिक? बोलो। साइक्लिक। साइक्लिक। साइक्लिक है, साइक्लिक लिख लेते हैं। फिर क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक। अब बोलो सर हमें कैसे पता होगा कि एरोमेटिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा, है ना? अब लॉजिकल है। तो बेंजीन जैसा देखने की बात कर रहा हूँ, बेंजीन पे पाई बॉन्ड्स क्या है? ऑल्टरनेट है ना? Yes. बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट है। थर्ड में किसी भी ऑल्टरनेट है क्या? नो सर। खत्म कर देते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा वो? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। फोर में, फिर से फोर में जो कैटेगरी है वो क्या होगा बताओ? साइक्लिक। साइक्लिक। और क्या होगा? कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक। क्योंकि रिंग के अंदर एक भी दूसरा आइटम नहीं है। कार्बोसाइक्लिक। फिर क्या होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। रोमैटिक। क्योंकि बेंजीन और सभी बेंजीन ही है। ये भी बेंजीन दिख रहा है ना, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। सर बेंजेनॉइड। और एरोमेटिक अंदर क्या होगा? बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड। बेंजीन। सर हाँ बोलो। सर एलिसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों सेम है। नहीं, साइक्लिक में तो एलिसाइक्लिक का मतलब हुआ अदर देन एरोमेटिक, ओके है ना? सर, हाँ समझ गया। साइक्लिक के 2 टाइप हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। आप इस तरह से ले लो, साइक्लिक के 2 टाइप हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो प्रॉपर्टी मैच करेगी एलिफैटिक जैसी वो उसको एलिसाइक्लिक बोल देंगे, और जिसकी प्रॉपर्टी बेंजीन की जैसे मैच करेगी उसको एरोमेटिक बोल देंगे। सिंपल, ओके ठीक है ना? और फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ इज, अब ये फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है, अगर आपको बेंजीन दिखे तो एरोमेटिक बोल ही दोगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो फिफ्थ में देख लो आप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल दिख रहा है। कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है ना? 3 डबल बॉन्ड। और ये बेंजीन है क्या?
नहीं नहीं बेंजीन नहीं। कार्बोसाइक्लिक लेकिन है, बिकॉज रिंग के अंदर क्या है, सभी कार्बन है। रिंग से बाहर ऑक्सीजन हो सकता है, पर रिंग के अंदर क्या है, सभी कार्बन है। तो साइक्लिक कार्बोसाइड, अब मत बोला सर हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन तो रहेगा ही। रिंग कभी हाइड्रोजन से बन पाएगा क्या? रिंग के अंदर No. कहीं हाइड्रोजन लगा पाओगे क्या? हाइड्रोजन नॉट डाइवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। तो साइक्लिक हो गया, कार्बोसाइक्लिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैंने कोट किया था यहाँ पे, साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन बेंजोइक, लिख दिया। 6 देखिए, 6 के सारे एग्जांपल याद रखने की कोशिश करिए। ये जो है ना पिपरिडीन, पिपराजीन, ये सब भूल जाएंगे, मुझे भी याद नहीं रहता। वो तो बस थोड़ा लगे कि आपको कुछ नया पढ़ा रहे हैं, लिख दिया है मैंने, मुझे भी याद नहीं रहता नाम। हाँ, टीएचएफ याद रखिए, हाईली रिकमेंडेड। बेंजीन के जितने कंपाउंड्स हैं वो याद रखिए। ट्रोपोलॉन भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन याद कर लीजिए। ये सारे नाम याद कर लीजिए, फ्यूरेन, थायोपिन, पायरोल, पिरिडीन, ये सभी क्या है, बेंजीन। बेंजीन जैसे नहीं, एरोमेटिक है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हो गई? साइक्लिक, बोलो। हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक और फिर एरोमेटिक एरोमेटिक अब बेंजोनाइट बेंजीनाइट तो हो नहीं नॉन सकता। बेंजोनाइट नहीं नहीं, अरे बेंजीन नॉन बेंजोनाइट की बात ही नहीं करनी है ना, जब वो कार्बोसाइक्लिक ही नहीं है तो aromatic सिर्फ एरोमेटिक तक रुक देना है। जब वो बेन कार्बोसाइक्लिक होगा तो ही हम एरोमेटिक के दो सोचेंगे, बेंजीनाइट और नॉन बेंजीनाइट। पर जब वो ऑलरेडी हेटेरोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है, तो बेंजीनाइट हो ही नहीं सकता, या नॉन बेंजीनाइट की बात नहीं करनी है। नॉन बेंजीनाइट ऑटोमेटिकली वो नॉन बेंजीनाइट ही होगा। डन सब लोग? या सब यस सर सब लोग नाम याद करिए पहले, आज मेरे सामने याद करिए। ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में याद करवाया था आपको, क्रेसोल है ना, एनिसोल, सभी एरोमेटिक थे। जाइलिन, सभी एरोमेटिक थे। और कुछ नाम और ऐड हो गए, फ्यूरेन, थायोपिन, पायरोल। अगर आपको बेंजीन दिख जाता है तो एरोमेटिक हो गया, काम खत्म वहीं पे। सर 5th वाला जरा वापस रिपीट करोगे, वो नॉन बेंजोनाइट क्यों हुआ?
देखिए चैलेंज है ऑनलाइन पढ़ाना, ज्वाइनिंग, डिस्कनेक्ट। ठीक, ये किसी का बना सॉल्व हुआ क्वेश्चन C4H8O? साइक्लिक बनानी है सिर्फ, हेट्रोसाइक्लिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना प्यारा ऐड हो गया। हमने डिफाइन किया हेट्रोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, एंड आई आस्क्ड यू टू ड्रॉ हेट्रोसाइक्लिक। इट मींस व्हाट, कि you have to make a ring in which oxygen must be present. Anyone got the answer? सर ऑक्सीजन बाहर होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड के। हेट्रोसाइक्लिक में बाहर कैसे होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक? हाँ ऑक्सीजन कहाँ रहना चाहिए? रिंग के अंदर। कार्बोसाइक्लिक बोलते तो क्या होता? बाहर होता। यू कैन मेक टू क्वेश्चन हियर। देखिए आप, आपके क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया। ड्रॉ ऑल, क्या लिखे हैं? कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर होगा, फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। ऑल साइक्लिक बोला है, यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक नहीं बोला है कुछ। नीचे वाले में हेट्रोसाइक्लिक पूछा मैंने, कार्बोसाइक्लिक पूछा। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऊपर का आंसर। आसान है। किसी को फर्स्ट का आंसर आया? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करोगे? कोई क्वेश्चन दिया मैंने आपको फॉर्मूला के साथ, सबसे पहले क्या क्या काम होगा आपका? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बताइए। बस दोनों ड्रॉ करना है सर। सबसे पहले निकालेंगे डी यू। क्या करेंगे बताओ? डी यू कितनी है? डी यू बोलो, सुनील बोलो कितना डी यू? 1। 1 1 डी यू है तो इधर पाई होगा या तो रिंग होगा, और रिंग बनाने के लिए बोला है तो पाई नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। तो बताओ आज की क्लास की होमवर्क, ये जो बाद में जो, सॉरी, लास्ट में जो नाम दिए हुए है ना, फ्यूरिन, थायोपिन, पायरोल, पेरिडिन, थायोपिन का स्पेलिंग चेक करना मुझे। इन सबका नाम याद रखिएगा, 6 एरोमेटिक एग्जांपल है। पीएच कर लीजिएगा। थायोपिन किसी का नहीं आया अभी तक? फर्स्ट तो आ जाना चाहिए था, तो इतना डेट क्यों? फर्स्ट में क्या दिक्कत है? कितना? नहीं दिशा, मेहनत करो ठीक से। देखो मेरा एक ही कंसर्न है, जब आप 2 बना सकते हो तो रिमेनिंग क्यों नहीं बना सकते? Why are you missing those examples? बाकी एग्जांपल में कुछ नया थ्योरी लगाने तो है नहीं। You have to just check the connectivities of atom. उनका कितना आया? सुमित, सुमित है सेशन में? सुमित, हेलो सर। बनाया तुमने स्ट्रक्चर अभी तक? सुमित, सुमित, सर फर्स्ट वन के 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं।
सर 4 स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? सर 4 स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन पे। 4 भी नहीं है। मैंने कहा ना कुणाल, अगर आप 2 4 सब बना रहे हैं तो पूरा सही बनना चाहिए बेटा, बहुत प्रैक्टिस हो गई है। सर 5। मैं अब चुप रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा आंसर। आप लोग खुद से कंफर्म कर लिए, फिर आप बताइए आंसर। सब डिसाइड कर लीजिए आप लोग खुद से। जो हमने पढ़ लिया है वो सब इक्वली उसमें स्ट्रॉन्गर है। भाभी का आंसर आया? हेलो। हाँ बोलो। नहीं आंसर आया? नहीं सर, कर रही क्यों हूँ नहीं तो। आया? क्यों इतनी मेहनत क्यों लग रही है इसमें? रिंग तो बनानी है, बॉन्ड लाइन बनाओ। सर 5। नहीं, मैं चुप रहूंगा। हो सकता है 5 भी सही हो, लेकिन पता नहीं। आर यू कंफर्म कि 5 भी होना चाहिए? यस सर। हो सकता है सही हो। सर हाँ बोलो। सर ये C4H2 में वो बेंजीन के साथ ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बताओ, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। हाँ और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो ही बेंजीन में ऑर्थोमेटा पैरा करते हैं अगर हम लोग। तो फिर इसमें कैसे ऑर्थोमेटा पैरा होगा? ऑर्थोमेटा पैरा इज ओनली एप्लीकेबल इन बेंजीन, नथिंग एल्स। ओके सर। Sir, 9 structures. नहीं, उम्मीद से ज्यादा हो गया ये। सुनील देखो, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कितने रिंग बनाए हो? सेकंड हाँ वाले स्ट्रक्चर में कितने रिंग बनाए हो? तो ये गलती क्यों आप इस लेवल पे? बताइए। सर, ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने की। जा खुश थोड़ी करना है, मैं किसी से खुश नहीं होऊंगा कि हाँ सर अब तो सर को नंबर आ गया। खुशी से मिलेगी जब आप टेस्ट देंगे। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप स्टेबल बनिए पढ़ाई में, सीखिए, सब कुछ करते जाइए। मार्क्स अच्छे लाइएगा तो थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी। परेशानी मुझे किसी से नहीं है। कुणाल, जो तुम सेकंड बना रहे हो या फर्स्ट बना रहे हो, उसमें कितने कार्बन है? फर्स्ट में कितने कार्बन है? फर्स्ट में कितने कार्बन है? फर्स्ट में? सर 4। हाँ, 4। जो ऐसा बना रहे हो ना, उसको ऐसा बेंड कर दो, है ना? ओके चलेगा, आपका भी सही है, तभी ना पूछा कि क्या कितने कार्बन। सर 5 ही है। नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल चलो कर कोशिश करते हैं।
हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर ये कर लेते हैं। सबसे पहला आई विल मेक 5 मेंबर्ड रिंग, है ना? सबसे पहले यही बनाओगे ना, ऑल द 4 कार्बन एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड। फिर क्या करें, रिंग छोटा करेंगे 10, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? सीखो, मैच कराओ कौन सा आपने नहीं बनाया। अब बना दें, और छोटा रिंग कर लिया, 2 कार्बन को अटैच करा देंगे, एक कार्बन अलग अलग लगा देंगे, कितने हो गए? अब किसी को 5 आ रहा है तो 6 क्यों नहीं? सर वो सेकंड और थर्ड सेम नहीं है। सेकंड थर्ड सेम है, देखो मैच कराओ, मैच कराइए। ऑक्सीजन से चलोगे तो फर्स्ट मिलेगा मिथाइल, पर यहाँ से 2 के बाद 1 के बाद मिलेगा ना, इधर से 1 के बाद मिलेगा, अच्छा ओके सर। है ना? तो इसको ऐसे इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो बताता हूँ। जब आपने पूछा तो इसमें नई चीजें सीखी है। रिंग को चेक करने का तरीका होता है जहां से आप चेक करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, बस इस तरफ से चलिए और यहाँ पे पहुंचिए, कि पाथ 1 हुआ। फिर से ऑप्शन से चलिए, फिर से वहीं पे पहुंचिए, कि पाथ 2 हुआ। दोनों पाथ सेम है क्या, बताइए? नो सर। नो सर। रेड वाले पाथ में मिथाइल पहले मिलेगा, ग्रीन वाले पाथ में मिथाइल बाद में मिलेगा, मिलेगा ना? यस। या ओके, तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ। अब यहाँ देखना, और पाथ 1 एंड पाथ 2 आर डिफरेंट। इधर से चलें और ऐसे चलें सेम है। तो दोनों पाथ सेम है, तो दोनों मॉलिक्यूल कंपाउंड डिफरेंट हो गई ना, है ना? एक में दोनों पाथ क्या है, सेम मिला। हेयर क्या क्या चीजें ऐड हो जाती है, देखिए आपके पूछने से ऐड होती है। अगर आप मोनोटोनस जैसा मैं पढ़ाता रहूंगा तो मैं मुझे जो पता है मैं वो पढ़ाऊंगा, पर जब आप पूछेंगे तो चीजें निकल के आती है। और कुछ हेयर पाथ 1 एंड पाथ 2 आर सेम। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। Different. सबसे प्यारी ऑनलाइन की सबसे खूबसूरत चीज यही है, और ऑनलाइन सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या होती है, यू कैन लर्न मोर। क्या होगा कि मैं कुछ चीज लिख कर रखा हूँ पहले, उसको यूटिलाइज कर लूंगा। जैसे मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, हमारा टाइम भी बच गया, कंटेंट बढ़ गया हमारे। आप थोड़ी बस मेहनत करिए, घर पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको वैसे भी कोई काम नहीं है। फ्रेंडली कुछ काम है तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा घर पे? नो सर। कुछ काम नहीं है। हाँ, काम देखो, घर पे हो तो घर में मम्मी पापा का हेल्प क्या करो, खाना बनाना सीख लो। किसी को खाना बनाना आता है इसमें? कितनों खाना बनाना आता है? सब कुछ, रोटी चावल दाल सब। कुनाल सब आता है? कुनाल सर थोड़ा बहुत। रोटी बेलना आता है? हाँ सर परफेक्ट। नहीं, बढ़िया। बस एक ही को खाना बनाना आता है, किसी को नहीं आता खाना बनाना? ये क्या मजाक है? तो घर पे सीखिए, टाइम फ्री टाइम में खाना बनाना सीख लीजिए। तो एंजॉय करो, पढ़ाई अच्छे से करो, दिक्कतें आते हैं पूछो। ये यही कंटिन्यूस प्रोसेस है आपकी 2 साल की। बट डिस्कशन करो टीचर से, जो दिक्कतें आती है। यहाँ तक आप कंप्लीट करना, एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो कंप्लीट करिएगा। फंक्शनल ग्रुप देखो, छोटा सा डिफिनेशन दे दिया। इट कैन बी डिफाइंड एज एन एटम। एज एन एटम की बात करूंगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो? ईथर। कौन सा है वो? ईथर में कितने एटम होते हैं? एक ही।
or group of atoms joined in a specific manner which is responsible for characteristic chemical properties of a compound. जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सारे ईथर की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, सारे अल्कोहल की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोलेंगे लेकिन सिमिलर होगी। थर्ड में क्या करता हूँ बेटा, एक और डाल देता हूँ। थर्ड में हाँ मेंशन करना चाहिए था, ए ये 1 डिग्री अमाइन NHR, ये क्या होगा 2 डिग्री अमाइन, और N पे क्या है 3 degree अमाइन। व्हाट इज R? R1 R2 अल्काइल। क्लियर? R1 R2 क्या है? अल्काइल। नीचे भी लिखा है मैंने, पूरा नीचे वाला पार्ट ही कॉपी कर लेते हैं ऊपर। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना, अपडेट कर लेना यहाँ तक अपने नोटबुक को। और एक क्वेश्चन ही दिया है सिर्फ, आई गेस नहीं 2 क्वेश्चन दिया है, एक नहीं और 2 क्वेश्चन और दिया है। ड्रॉ ऑल होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ दिस। और दिशा सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप ड्रॉ कर रखिए, डिस्कस इन द क्लास, है ना। क्लास में आपसे मांगते हैं भेज दिया करिए, कोई परेशान नहीं होना है। हाँ तुम्हें कंफर्म करना है कुछ मैंने ये बना दिया है सब मेरे सही लग रहा है, और कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तुम्हारे ऑलमोस्ट सब सही थे और वो मिसिंग थे जो तुमने ऑलरेडी अल्डेहाइड बना के रखा था, तो ये सब नहीं होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अब खुद सोचो, दो मॉलिक्यूल बना के रखोगे और बोलोगे सर एग्जाम में मेरे सब क्वेश्चन बन जाएंगे, पॉसिबल है क्या बताओ? जो हमने इतनी प्रैक्टिस की है फिर भी आपसे छूट रहा है, और आप सिर्फ 1-2 बना के प्रैक्टिस किए रहते तो आपसे क्वेश्चन बनता भी क्या एग्जाम में? पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम में चमकता ही नहीं है। एग्जाम में टेम्परामेंट ही अलग होती है, सोचने का पार्ट कम हो जाता है वैसे भी। तो ये इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आपसे छूट रहा है स्ट्रक्चर, तो आप सोचो इतनी प्रैक्टिस के बाद। तो अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल करा के छोड़ देता, थ्योरेटिकली मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप देखेंगे तो टीचिंग हो चुकी है, ड्यू समझा दिया, 2-4 एग्जाम्पल करा दिया, काफी है। तो थ्योरेटिकली इट इज डन, पर प्रैक्टिकली डन नहीं हुआ क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही कहाँ की है। वो हो रहा है हर क्लास में रेगुलरली। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सर में। वो क्यूबेन वाला सर एक बॉन्ड से हाँ बोलो, कोई और कुछ? हाँ दिशा सुन रहा हूँ मैं करता हूँ, डिस्कशन कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। और बोलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो सर सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 स्ट्रक्चर्स बने। पता है मुझे, देखो मुझे याद नहीं रहता बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल भी नहीं, मैं बना के ही चेक करूंगा। तो आप बना के रखिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सर, मेरे सही है, हो सकता है वही सही हो, है ना। क्यूबेन वाले में क्या समझाया था मैंने, क्यूबेन से बेटर पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। इसमें इसका ड्यू बताओ कितना है, कितना ड्यू है बताओ? दिशा बोलो, तुम्हें रिस्पॉन्ड कर दिया, कितनी ड्यू है इसकी? 2 रिंग है। अब ये ड्यू 2 को प्रूव करने का तरीका क्या है? एक ब्रेक कर दो, और ब्रेक कर दिया आपने, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा, एक रिंग ब्रेक कर दिया। अभी भी रिंग दिख रहा है ना इसमें? यस फिर ब्रेक कर दो एक और, अब ये रिंग, अब मैं इसमें रिंग है क्या बताओ? रिंग बिल्कुल नहीं है, रिंग ओपन हो गया, ओपन चेन हो गया ना ये। हाँ सर। अगर ये ओपन चेन हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े मुझे? 2 ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़े। तो ड्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन टू गेट बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर विदाउट पाई बॉन्ड। तो क्यूबेन में वही आप ब्रेक करते जाना एक एक करके, यू विल फाइंड ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन कितना होगा? 5 हो जाएगा। ओके सर। सिंपल है। तो हमने आपको हाफ पार्टी बनाया ना, तो आप ज्वाइन कर देंगे तो ये भी ब्रेक करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर देंगे तो ये भी ब्रेक करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर देंगे ये भी ब्रेक करना पड़ेगा, हो गया ना 5? यस सर। हो गया। थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक्स अ लॉट। चलिए आज का सेशन काफी अच्छा रहा। मैं सेशन छोड़ूंगा तभी आप लोग लीव करिएगा, मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैंने शट डाउन कर दिए, तो फिर आप जा सकते हैं। चलिए थैंक्स बेटा, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू।